रसिया का क्षेत्रफल इतना है, खनिज का भंडार है, हीरा का उत्पादन ज्यादा होता है, पेट्रोलियम का उत्पादन भरा हुआ है कि उसको सेना के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। बिहार में कोई जमीन कब्जिया के दिखाए ना, अपने मार और के ठीक करके भगा देगा। बीएसएफ बाद में तो रूस में जो पुरुष मरे सब, उसके 3 कारण। चीन में सारे लोग काम करते हैं, पुरुष और महिला। भारत में महिलाएं सारी काम नहीं करती। तो ऐसा कोई, आप आधा जानते हैं, चीन में दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस इतना बड़ा है कि इसके कुछ एरिया पे अगर आप कब्जा कर लेंगे तो इसको 6 महीना बाद पता चलेगा। यहाँ रहने वाले लोग ही नहीं हैं। तो यहाँ जिसका ज्यादा बच्चा होता है उसको अवार्ड मिलता है, जिसका 5-6 गो लड़का हो गया ना उसको क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। यहाँ रहने वाला ही कोई नहीं है वहाँ। जितने अमीर रहेंगे लोग और जितने ज्यादा पढ़े लिखे रहेंगे उतना ही जनसंख्या कम होगा। वो लाइफ स्टाइल पर ध्यान देंगे। जितने गरीब होंगे, कम पढ़े लिखे होंगे, ग्रामीण क्षेत्र के होंगे, उनमें जनसंख्या ऑब्वियस बात है ज्यादा होगी। आप भारत में जनसंख्या के 3 कारणों में देखेंगे तो यही 3 मिलेगा, गरीबी, अशिक्षा और ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए कि लाइफ स्टाइल की कोई खास वहां वैल्यू नहीं है। गांव में लाइफ स्टाइल में कौन चीज होता है, खाए को मिल रहा है खेत है ना, हाँ खाए को मिल रहा है। लाइफ स्टाइल वहां कौन चीज होता है। मेला वाला लगता है तो ज्यादातर लोग कहाँ के जाते हैं, गांव के। शहर का आदमी में, शहर में मेला काहे नहीं लगेगा, डेली मेला लगल है शहर में। मेला क्या है, आपकी जरूरत की सारी चीजें एक जगह मिल रही है, तो शहर तो डेली मेला है, तो वहाँ क्या मतलब है। और रशिया में क्या है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, अमीरी भी ज्यादा है, तो जनसंख्या कोई ज्यादा नहीं रख। और भारत में जनसंख्या का बड़ा कारण ये एक अशिक्षा और गरीबी। गरीबी में ये लगता है ना कि 5 गो लड़का हो जाइए सन, और जैसे मैट्रिक पास होगा, 10 पास होगा, एगो गुजरात, एगो दिल्ली, एगो इन्हें उन्हें कमाना चालू करेगा, 10-10 हजार 4 को मिलकर कमाएंगे तो 40 हजार हो गया। और भारत में एक अलग विचित्र कारण है जनसंख्या का, पुरुष प्रधान होना। एक यही कारण भारत में एगो ये बड़ा कारण है। अब जैसे मान के चलिए किसी की बेटी है और बेटा नहीं है, 3 गो बेटी है और बेटा नहीं है, तो तब तक उसका बच्चा पैदा होते रहेगा ना जब तक बेटा हो ना जाए, तब तक चेन रिएक्शन चालू है। और कई बार क्या होता है कि किसी का एगो लड़का है और एगो लड़की है, तो सोचेगा ना एगो और लड़का हो जाए, पहले फिर बेटी हो जाएगी, चलो फिर एगो देखते हैं, फिर एगो बेटी हो गई। अब जब तक एगो लड़का ना हो जाता है बेटा, तब तक उसकी बेटी होते रही। ये आपको भले अलग लगे, बस आप देखना ये एक जनरल मेंटेलिटी है लोगों में, समझा गया। आप बेटों से उसको किस चीज के लिए कि ये अगर बेटवा हो गया तो कर्जा भर देगा, आप बहन का अपने ब्याह करा दो। समझ रहे हैं, लॉजिक तो मेन ये है। तो अपने यहाँ एक अलग विचित्र है। और रसिया का क्षेत्रफल इतना है कि उसको सेना के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। उतने बड़े एरिया में आप जहां गांव बस गया वहां मिलिट्री या बीएसएफ लगाने की क्या जरूरत है। यानी बिहार में कोई जमीन कब्जिया के दिखाए ना, अपने मार और के ठीक करके भगा देगा उसको। हमारी यहाँ पे रे, हमारी यहीं पे कब्जा करके दिखाओ ना। बीएसएफ बाद में सोचो, अगर पाकिस्तान बिहार से सटा रहता तो बीएसएफ झगड़ा छोड़ाने आती। ये छोड़ दे ना, काहे लड़ते हो तुरंत। अब मिथिला बॉर्डर पे रहता तो बॉर्डर पर अल्फा चार्ली मार भेग लो। तो ये जनसंख्या बहुत मायने रखती है, रसिया में है ही नहीं है। उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे जाएंगे तो 2 कारण मिलेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा सैनिक मरे थे रूस के, द्वितीय विश्व युद्ध में भी सबसे ज्यादा सैनिक मरे सब रूस के। तो वहां पुरुष ज्यादातर मरा गया और जो बचल तो दारू पी के मर गया। ठंड इतनी बढ़ती है, ठंड इतना पड़ता है कि वहां के लोग क्या पीते हैं, शराब। और 12 से 14 लीटर शराब वो लोग मंथली पी जाते हैं, एक मंथ में 12 से 14। यानी आप सोचिए कि डेली आधा लीटर शराब पी के रहेगा। यहाँ पे स्कूल जाता है तो दारू पी के, तो उसमें हंस कौन चुरो, टीचरों बैठ के पीता है, समझे। वहां का ये कल्चर है शराब वगैरह। तनी तू यहाँ आओ ना तो मार के ही जा, तो पचका ना दे तो तू कहियो। तो ये अच्छा, भारत का आदमी आया तो भारत के आदमी को ना एक चीज देखना ना, मेंटेलिटी, इसको ना अंदर से ई फीलिंग रहता है हमरा में का कमी है। हम ओके बस चले तो हम मानिए हेलीकॉप्टर खरीद ले, बस सस्ता रहे तो। बस अगर सस्ता रह गया ना तो खरीद ले। मतलब देखना ना कि 4 व्हीलर की जरूरत नहीं है तो लोग भी 4 व्हीलर शो ऑफ के लिए भी लेते हैं। और अगर कहीं जाएगा ना तो 4 व्हीलर की चाबियां हाथ में रख ले रहेगा, हाय हमरो लगे, तो शो ऑफ में ज्यादा रहेगा। अब भैया दारू यूरू वीआईपी लोगों का था, तो अंग्रेजों को देखा कि भैया इस शीशा की गिलास में इसे चेस लड़ाता है सब, इो का हमू पीतो। पैसा था नहीं, अब पियो तो हमू, तो क्वालिटी खराब होगी, लेके चल आया पौआ, ओकरा पी के कोनो नाली में उल्टल, कोनो को गरिया रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो भाई कॉपी मत कर, वो तुम्हारे लिए नहीं है। जैसे अमीरों का खेल है पोलो, घोड़ा पे बैठ के और हॉकी से मिले। आप सोचेंगे हम भी खेले,
घोड़ा खरीद नहीं पाएंगे तो गधा लेके उतरेंगे, आप भी नाचेंगे, पूरी गेम को नाच देंगे यहाँ पर, नहीं समझे। अब जो पीने वाला है 10,000 की दारू पी रहा है, 15,000 का पी रहा है, ईर पी लेता है 40 रुपया वाला उल्टेगा जिसका कोई हद नहीं। वो भी पीता है तो जानते हो कैसे, उसको पता है पियक्कड़ सबको अपने यहाँ कि महीना में उसको 20 दिन काम करना है और 10 दिन लसरा जाना है पी के, तो उसका पूरा पता है कि 1 हफ्ता तक पूरा लसरा ही रहेगा पूरा यहाँ पे, उसके बाद फिर उठेगा, नहा धोगा, फिर काम करेगा, फिर कमाएगा, फिर पी के उड़ा देगा। तो रूस में जो पुरुष मरे सब उसके 3 कारण, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और दारू। ठंड इतना ज्यादा पड़ता है कि वो लोग दारू पीते ही पीते हैं। वहां के घर में हीटर सिस्टम पक्का रहता है, मतलब घर रूम से गर्म पानी आना ही आना है, हीटर रहेगा अंदर, बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, तो उसकी जनसंख्या ही नहीं है। आपने यहाँ देखिए, भारत की समस्या बढ़ी हुई जनसंख्या नहीं बल्कि खाली बैठी जनसंख्या है। जनसंख्या रहे, सब काम करे तो कितना बढ़िया है, पूरी दुनिया का प्रोडक्शन लाइन हम लोग संभालेंगे, फैक्ट्रीज में हम लोग ये काम करेंगे। आप तो हमारे यहाँ जनसंख्या बड़ी समस्या नहीं, खाली बैठी ज्यादा जनसंख्या है। तुम एगो बस मोटरसाइकिल खरीद के ले जाओ, तुम्हारे मोहल्ला में 2 दिन खाना ठीक से नहीं बनेगा, कई तो पैसा कमाई तो खाली नया मोटरसाइकिल खरीद, तुम्हारे पैसा से खरीदा है वो। हाँ, तो रशिया की दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, और बहुत ज्यादा इसके पास ठंड पड़ता, खनिज का भंडार है, हीरा का उत्पादन ज्यादा होता है, पेट्रोलियम का उत्पादन भरा हुआ है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। भारत से जैसे आपको अगर प्राइवेट से आपको एमबीबीएस करना है तो आप अगर इंडिया से एमबीबीएस करेंगे तो आपका 1 से 1.5 करोड़ रुपया खर्च होगा अगर प्राइवेट से, नहीं तो नीट का एग्जाम निकालिए 10-15 हजार में आपका एमबीबीएस हो जाएगा, और नहीं तो कितना लगेगा 1 से 1.5 करोड़। तो इसीलिए लोग बच्चे नीट की तैयारी करते हैं कि भैया मेरा हो जाएगा, तो फीस लगेगा, हॉस्टल में 2 साल बैठ के तैयारी करेंगे, हो जाएगा तो 1-1.5 करोड़ नहीं लगेगा। लेकिन अगर यूक्रेन या रशिया जाके एमबीबीएस करेंगे तो एक तो वहां एमबीबीएस की सीटें भी ठीक है, जनसंख्या कम है तो सीट ठीक ठाक मिल जाती है, और पैसे भी कम लगते हैं यहाँ की तुलना में। अब यहाँ 1 करोड़ लग रहा है तो वहां 60-65 लाख लगता है, तो बच जाता है पैसा। लेकिन वहां से सीख के आएंगे यहाँ तो एक तो छोटा सा कोई एग्जाम देना होता है, मतलब पूरी एमबीबीएस बराबर नहीं, कोई एग्जाम देना होता है जिसमें लैंग्वेज कन्वर्जन होता है, और फिर दवाइयों का की वो लेनी पड़ती है। तो बहुत सारे डॉक्टर इंडिया से कहाँ पढ़ने जाते हैं, रशिया, एमबीबीएस करने, वहां से डॉक्टरी कर लेंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे। 3 देश में ज्यादातर लोग जाते हैं, रशिया, यूक्रेन और जर्मनी। रशिया, यूक्रेन और जर्मनी। अब जर्मनी में, यूक्रेन में तो लड़ाई ही चल रही है, रशिया में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे। चीन में सारे लोग काम करते हैं, पुरुष और महिला। भारत में महिलाएं सारी काम नहीं करती हैं। तो ऐसा कोई, आप आधा जानते हैं, चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी था एक लंबे समय तक, तो घर में 1 लड़का होगा, तो 1 लड़का है तो 8 बजे स्कूल चल गया और हस्बैंड काम करने चल गया, तो महिला घरे बैठ के बोर हो रही थी, कोई है ये नहीं है, तो काम पे जाओ। अपने यहाँ हस्बैंड गया काम करने, एगो स्कूल गया है, एगो धूरा में खेल रहा है, एगो गोदी में बैठल है, चुप रहे, मार के कपार फेंक है। उसकी मम्मी को भी भेज दोगे, तीनों कचाइन के बात देगा सर आप। पॉसिबल है अपने इंडिया में, चाइना में क्यों पॉसिबल हो गया? उसकी मजबूरी है, बेचारी बोर हो जाएगी, कोई भी घर में कोई नहीं है, घर दादा दादी गांव पे हैं, ये काम मैंने शहर में स्कूल में हो गया, वो काम करने तो परेशान हो जाएगी। अब पूरे मोहल्ले में खाली महिला घूम रही है, सब सबके हस्बैंड काम पे गए, तो इन्होंने भी सोचा भैया तब हम लोग भी काम कर लेते, हो गया यहाँ पे। तो आप किसी देश का कॉपी करके इंडिया में चलाएंगे?